जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक बने हुए एलिमेंट को रिमूव किया जाए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। तो किसी भी HTML के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमें लाजमन एलिमेंट के पेरेंट को सिलेक्ट करना होगा और फिर रिमूव चाइल्ड नोड का एक हमारे पास है नोड, उसको जो है मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। मैं एक डिव बनाता हूँ और इसको आईडी देता हूँ डेमो। इसके अंदर मैंने दो टैग बनाने हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट पैराग्राफ और सेम इसी को कॉपी कर लूँ, बल्कि पहले आईडी दे दूँ इसको। आईडी इसकी मैं देता हूँ P1 यानी पैराग्राफ 1। कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको आईडी दे रहा हूँ P2 और यहाँ इसको मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ। इसको सेव किया। सेव करके यहाँ चेक करता हूँ तो दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ अ सेकंड पैराग्राफ। ओके, अब जावास्क्रिप्ट में आते हैं और जावास्क्रिप्ट में आके देखते हैं कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ पेरेंट, यानी जो मैं सबसे पहले वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके अंदर आईडी को कॉल कराऊँगा तो वो पेरेंट होगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए, और यहाँ पे आईडी का नाम है डेमो। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा चाइल्ड, ताकि हमें समझ में आ जाए। उसके बाद इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी के अंदर मैं वो आईडी जिसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं P1 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैंने P1 को आईडी सेलेक्ट कर ली P1 की। अब यहाँ पे हम पेरेंट, ये ऊपर वाला टैग आ रहा है पेरेंट, पेरेंट के रिमूव चाइल्ड, यानी पेरेंट का ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं रिमूव चाइल्ड। उसकी रिमूव चाइल्ड का जो नोड है उसको रिमूव कर दो। कौन सी? चाइल्ड। ये जो चाइल्ड के अंदर हमने P1 को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैंने सेव किया। सेव करके अब हम देखें तो P1 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए P1 का पैराग्राफ रिमूव हो गया। दिस इज सेकंड पैराग्राफ आ गया। और इसको जब हम इंस्पेक्ट के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे बॉडी के अंदर, डिफ के अंदर एक पैराग्राफ है P2 का, P1 का पैराग्राफ है ही नहीं, जबकि HTML के अंदर मौजूद है। ठीक है, और सेम यही रिज़ल्ट हमें मिल सकता है एक और तरीके से, जिसके अंदर हमें एक और तरीका आपको बताता हूँ। इस सबको कमेंट कर दिया। दूसरा तरीका एक ये है कि हम वेरिएबल चाइल्ड लें और इसके अंदर उसी को कॉल कराएं जिसको हम चाहते हैं आईडी के ज़रिए P1। इसको सेव करके पहले यहाँ करूँ तो ये दोनों पैराग्राफ आ गए हैं, और बॉडी के अंदर हम देखें तो P1 P2 हमारे पास दोनों पैराग्राफ हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे मैंने इसको कमेंट करा है इसलिए दोनों वाजे हो रहे हैं। और इसके बाद अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, नहीं वेरिएबल नहीं, अब तो वेरिएबल ही मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ, और P1 को हमने चाइल्ड के अंदर सेव कर लिया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, चाइल्ड डॉट पेरेंट, पेरेंट नॉट डॉट रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड, और यहाँ पे दोबारा चाइल्ड आ जाएगी कि चाइल्ड का टैग, चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है उसका पेरेंट नोट, तो उसके अंदर से रिमूव चाइल्ड करो और चाइल्ड को रिमूव वहाँ से कर दो। तो इसको सेव करके देखते हैं, नहीं हुआ। यहाँ पे इसने एरर दे दिया 6.1 पर, तो पेरेंट नोट जो है वो इनडिफाइंड है। तो यहाँ पे हमें इसको कैपिटल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो वो पेरेंट नोट P1 जो है वो डिलीट हो चुका है, रिमूव हो गया। और यहाँ पे देखें अब मौजूद है P1, मगर अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में देखें तो P1 नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये दो तरीके थे किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि पेरेंट अलग सेलेक्ट करें, चाइल्ड अलग सेलेक्ट करें, और फिर पेरेंट में रिमूव चाइल्ड को रिमूव करा दें। और दूसरा तरीका ये चाइल्ड ही को ले, चाइल्ड का पहले पेरेंट नोड को कॉल कराएं, पेरेंट नोड में से रिमूव चाइल्ड को रिमूव करा दें।
ये दो मेथड थे रिमूव करने के। अब आगे देखते हैं हम अगली वीडियो में कि किस तरीके से हम एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं।